देखो इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया। ठीक है, स्क्वायर बना लो पहले तो। स्क्वायर के लिए हमने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो यहाँ से तो इसको ठीक है, इसको यहाँ मीट करवाना है आपको, यहाँ पे मीट करवाना है इस लाइन को। और हमारे पास बन जाएगा एक, इसके अंदर एक ट्राइंगल। ओके, बन गया। तो आगे डिस्कस करते हैं। ये क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी। अच्छा, इसके वर्टेक्स पे नाम देते हैं, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका एफ पॉइंट। और जो कि ये स्क्वायर है इसलिए 90 डिग्री होंगे यहाँ पे सब। ठीक है, ये भी 90 होगा। ओके, बट ध्यान रखो कि ये जो हमने लाइन ली ये भी 90 डिग्री पे ही बनाई है, ये कंस्ट्रक्शन है। ई एफ इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब बात बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसको कैसे सोल्व करना है। ये जो एंगल मैंने फर्स्ट लिया, फर्स्ट वाला, इसको मैंने ये इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा। ठीक है ना, और ये जो एंगल है मैंने इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो मैंने बीटा बोल दिया। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो मैं यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक काउंट करूंगा। ये दोनों एंगल मिला के क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। ओके, ट्राइंगल अगर मैं वन की बात करता हूँ तो मुझे बताओ, चलो ये सब छोड़ो। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ये अल्फा, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा भाई, बता सकते हो आप? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा होगा ये। और ये 90 है तो फिर ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। यस और नो, ये एंगल यस। अल्फा होगा ना? हाँ होगा, बिल्कुल। मुझे बताओ, ये 90 है, ओके, ये बीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या है वो? ये 90 माइनस बीटा। ये 90 माइनस बीटा का एंगल है, चलो। और एक चीज और क्या, और कौन कौन सा एंगल लिखना है मुझे, यहाँ पे मुझे ट्राइंगल को यूज करना है, इसलिए मैं इनके एंगल निकाल के लिखता हूँ पहले ही। ओके, अच्छा ध्यान से देखना, ये एंगल, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो ये एंगल बता सकते हो आप मुझे क्या होगा? 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, ये एंगल 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। तो ये 90, तो क्या ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा? ध्यान से देख के बताओ, यस और नो? यस सर। होगा। समझ में आ रहा है? देखो एंगल, पहले मैं एंगल लिख रहा हूँ बिकॉज हमको यूज करना है इसलिए ना, इसलिए आप कहीं भी एंगल में कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हो। बिकॉज ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और ये 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बन गया, तो यहाँ पे 90 और दे रखा है, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल में, तो ये अल्फा बीटा हो गया फिर। ठीक है ना, क्योंकि टोटल तो 180 होना चाहिए ट्राइंगल के एंगल का सम। ये भी हमें ध्यान रख के चलना है। ये अल्फा वाला एक और बार बता दीजिए। ये अल्फा इधर वाला, यस सर, ये वाला। ये अल्फा देखो, ये वाला जो एंगल था मेरा, ये यहाँ पे ये अल्फा समझ में आया, ये वाला तो हमने कंसिडर किया था, लिया ही था। ये अल्फा है तो यस बेटा सर। ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 माइनस अल्फा आएगा, है ना? ओनली ये एंगल, इतना सा, ये ट्राइंगल इसकी बात हुई, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ। और गिवन था कि बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 गिवन है। तो लीनियर पेयर से मैं अगर देखूं, लीनियर पेयर से अगर मैं देखूं तो ये अल्फा ही होगा ना। अगर मैं इन सब एंगल को ऐड करूं तो 180 होना चाहिए। आ रहे समझ में? यस सर, आंसर। तो अल्फा होगा वो। ओके, चलिए गुड, आपको समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको ट्राइंगल को हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 इसके पार्ट दे देते हैं ना, मतलब 1 2 3 हमको कौन सा पहले सॉल्व करना है। हमने जो ए ई लाइन है ना, आप इसको कोई अल्फाबेट मान लो, मतलब कोई लेंथ मान लो, मतलब कोई भी ले सकते हो, बिकॉज ये नेग्लेक्ट हो जाएगी बाद में जाके। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं स्मॉल ए ले रहा हूँ,
ठीक है, आप ये एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, कोई कुछ भी मान सकते हो, बिकॉज इसका यूज नहीं है। जो हम लेंथ कंसिडर करें ना, ये वहाँ पे कहीं भी फॉर्मूले में आएगी नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगी इसलिए। ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमने ए ई को ए कंसिडर किया, ठीक है ना, ए ई को ए ई लेंथ क्या ए है, ओके। तो मुझे सर सर वो मतलब क्या कहते हैं, वो आपने जो बीच में ए लिखा है ना, हाँ, सर मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ए वाला ए कौन सा है, लेंथ कौन सी है। ए जो लेंथ है वो ए ई लेंथ है, ए ई यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे ए ई किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए ई लेंथ, ए से लेके ई तक का लेंथ है। इसको थोड़ा रफ कर दो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे ए लेते नहीं, वन ही लेते हैं, बिकॉज वन लेते हैं इस लेंथ को, वन, बिकॉज वहाँ पे यूज नहीं होता है, ये लेंथ नेग्लेक्ट हो जाती है, इसलिए वन लो या टू लो, थ्री लो, फोर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। इसलिए मैंने एक अल्फाबेट ए ले लिया है। एक्स भी ले सकते हो, एक्स ले लूँ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, ए ले लो, एक्स ले यस लो, सर, एक्स ले लीजिए। एक्स ले लो, क्या चलो स्मॉल ए नहीं लेते, एक्स ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। सर, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल ए में फुल है। हाँ, हाँ, चलो इसको एक्स मान लिया मैंने, इस लेंथ को एक्स मान लिया। अब देखो, मैं ट्राइंग इसको इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये जो मेरा ट्राइंगल है वन है, वन ट्राइंगल कौन सा है, ए एफ ई। ठीक है ना, ये ट्राइंगल नंबर वन दे दिया मैंने इसको। ये जो बीच में ट्राइंगल बन रहा है इसको ट्राइंगल नंबर टू बोल दिया। ये एक ट्राइंगल बन रहा है इसको थर्ड, और ये लास्ट में ये बचा, ये फोर, फोर नंबर का ट्राइंगल। अब मैं यहाँ से वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले देख रहा हूँ ट्राइंगल नंबर वन की तरफ, तो फ्रॉम फ्रॉम ट्राइंगल ए एफ ई, ए एफ ई, इस ट्राइंगल के अंदर आपको अगर कोई आपसे ये पूछता है इस ट्राइंगल में मुझे बताओ कि साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कौन सा ट्राइंगल, ए एफ ई को देख के बताना है मुझे, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई, ए एफ अपॉन, ए एफ अपॉन एक्स। ए एफ अपॉन एक्स बोलोगे, यही बोलोगे ना। फिर आपसे पूछा है, फिर इसको अगर मैं सोल्व कर लूँ तो ए एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ए एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ए एफ की लेंथ, इट मीन ए एफ की लेंथ क्या है भाई, ए एफ की लेंथ क्या है, इसके अंदर मैं नहीं लिख रहा, बाद में लिखूंगा, ओके। चलो यहाँ लिख देता हूँ, मैं एरो करके लिख दूँ, बिकॉज ये सब ना एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा, ये है एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, समझ में आया आपको, ये बताऊँ मुझे। सिमिलरली मैं यहाँ से कोस अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकता हूँ ट्राइंगल नंबर वन से, तो मुझे बता कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसी ट्राइंगल में, ई एफ अपॉन एक्स। ई एफ अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ई एफ की लेंथ भी यार पता लग गई ना, ई एफ क्या होगा, यहाँ पे ई एफ होगा मेरा एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा, एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा। तो ई एफ कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये लेंथ मेरी है एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा, ओके। ये दोनों में लेंथ निकाल ली, थर्ड लेंथ मेरे पास है। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल नंबर टू की, फ्रॉम फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई। अब ट्राइंगल ए सी से मुझे बताओ, अगर मैं साइन बीटा की बात करता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल ए सी में साइन बीटा क्या होगा, तो साइन बीटा इस ट्राइंगल में, सेकेंड नंबर ट्राइंगल, देखो ए सी कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सर, ई सी अपॉन साइन, एक्स। साइन बीटा, तो ई सी अपॉन एक्स, सही है। तो सिमिलरली यहाँ से ई सी की वैल्यू में निकाल सकता हूँ एक्स साइन बीटा। सिमिलरली यहाँ पे कोस बीटा भी देख लिया मैंने, कोस बीटा क्या होगा इसी ट्राइंगल में सेकंड नंबर में, कोस बीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए हो जाएगा, ए सी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए सी अपॉन ए नहीं एक्स, यही ध्यान है मुझे। तो ए सी मेरा हो गया एक्स कोस बीटा, एक्स कोस बीटा, ओके। तो ईसी की, ईसी कौन सी लाइन है, ये लाइन, ओके। तो इस लाइन की लेंथ जो है मेरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स साइन बीटा है ये, एक्स साइन बीटा। और ए सी है मेरा, ए सी ये है एक्स कोस बीटा, एक्स कोस बीटा। ठीक है, ये मैं, हम कर क्या रहे हैं, हम लेंथ निकाल रहे हैं, जो ट्राइंगल्स है ना इनकी सबकी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है ना, इनका यूज क्या होगा फिर मैं आगे बताऊंगा, कैसे यूज करना, क्यों निकाल रहे हैं हम ये, तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो दो ट्राइंगल कंप्लीट किए, थर्ड ट्राइंगल के ऊपर आ जाते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल, थर्ड नंबर का ट्राइंगल था मेरा
फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी सेम चीज यहाँ पे करनी है आपको एबीसी में। साइन अल्फा क्या होगा यहाँ से, साइन अल्फा तो बीसी अपॉन क्या होगा भाई, बीसी अपॉन एक्स कोस एक्स बीटा, कॉस बीटा। एक्स कोस बीटा होगा, एक्स कोस बीटा। तो यहाँ से बीसी इक्वल टू किसके आ जाएगा, बीसी आ जाएगा मेरा एक्स कोस बीटा इंटू साइन अल्फा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कोस अल्फा की बात कर लूँ तो कोस अल्फा क्या होगा यहाँ पे, ए बी अपॉन ए कोस बीटा, एक्स कोस बीटा ए बी अपॉन एक्स कोस बीटा, एक्स कोस बीटा। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी लेंथ आ जाएगी, ए बी इक्वल टू आ जाएगा एक्स कोस बीटा, एक्स कोस बीटा कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ से मैंने ए बी एंड बी सी की लेंथ निकाली। ए बी की जो लेंथ है वो है मेरे पास एक्स कोस बीटा, ओके, एक्स कोस बीटा ए बी कोस अल्फा, कोस अल्फा। और बी सी कहाँ है भाई, बी सी ये रहा, ये रहा, ये रहा। बी सी की जो लेंथ है मेरी एक्स कोस बीटा साइन अल्फा। ओके, एक लास्ट ट्राइंगल बचा है आपके पास 4 नंबर का, उसकी भी लेंथ देख लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल सी डी ई, सी डी, सी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल सी डी के अंदर अगर मैं इस एंगल अल्फा की बात कर रहा हूँ तो साइन अल्फा क्या होगा सी डी ट्राइंगल से, साइन अल्फा इसी ट्राइंगल साइन साइन अल्फा हो जाएगा ई डी अपॉन एक्स साइन बीटा। ओके, तो यहाँ से मुझे ई डी की वैल्यू मिल जाएगी, ई डी लेंथ मिल जाएगी एक्स साइन बीटा, एक्स साइन बीटा साइन अल्फा। मतलब ये जो लेंथ है ना वो क्या है, एक्स साइन बीटा साइन अल्फा, कोस अल्फा निकाल लिया। कोस अल्फा इसी ट्राइंगल के अंदर फोर्थ में कोस अल्फा क्या होगा, सी डी अपॉन ए एक्स साइन बीटा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सी डी आ जाएगा एक्स साइन बीटा, एक्स साइन बीटा, वेट एक्स साइन बीटा कोस अल्फा, कोस अल्फा। ठीक है, हमने यहाँ से इसकी भी लेंथ निकाल ली है। इसकी लेंथ थी, सी डी की लेंथ थी एक्स साइन बीटा, एक्स साइन बीटा कोस अल्फा, कोस अल्फा। सारी लेंथ आ गई। देखो इसको अगर कवर करो ऊपर देखो यहाँ पे ई एफ आ गया, ई डी आ गया, ई एफ आ गया, ई आ गया। ओके, एक बार कॉपी कर लो फिर देखो चलते हैं हम आगे। बस लास्ट हो गया कंप्लीट पूरा, चारों ट्राइंगल हमने देख लिए यहाँ पे। कॉपी करके मुझे बताओ। अच्छा, इसको ना एक साइड में अब एक को डायग्राम बना लेना, सेम टू सेम मत बनाना। स्टार्टिंग जो हमने बनाया था उससे आपको पता रहेगा इनिशियल स्टेज क्या है, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, बिकॉज आपने भी मेरे जैसे लिख लिया होगा इसमें ना सारा। इसलिए एक इनिशियली आप एक साइड में इसको बना लें डायग्राम, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमने स्टार्ट कैसे किया था, हमने क्या लेट क्या किया था। तो हमने एक स्टेप से एक स्क्वायर बनाया था पहले। एक सेकंड में यहाँ पे बना देता हूँ। इनिशियल डायग्राम में आपको बनाया था कहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, क्योंकि ठीक है। जब तक आप कॉपी कर लो। ठीक है, सर हमने किस ट्रायंगल से स्टार्ट किया था? फर्स्ट वाले से AFC। अल्फा प्लस बीटा से स्टार्ट किया था, यहाँ से फर्स्ट डायग्राम से स्टार्ट किया। अच्छा, किस एंगल से अल्फा से स्टार्ट किया था, वही मैं बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेज वही बना रहा हूँ मैं आपको। इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ तो वही चीज बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे इसलिए मैंने एक और डायग्राम बनाया देखो। तो हमने क्या किया बेटा, कहाँ से स्टार्ट किया इसको, तो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी इसको नेमिंग की थी स्टार्टिंग में, ए बी सी डी ई एफ। फिर पहले हमने यहाँ इसको माना था अल्फा,
ठीक है, ये अल्फा था और ये जो एंगल था ना इसके बीच में, ये एंगल बीटा कंसिडर किया हमने। ये दोनों कंबाइन करके हमने बोल दिया था अल्फा प्लस बीटा। और ये एक स्क्वायर है इसलिए इसके फोर जो एंगल्स होंगे 90 90 होंगे, और ये एंगल आपको गिवन था ये भी 90। ये इसका इनिशियल स्टेज था, यहाँ से स्टार्ट है बस, इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसमें इन्फॉर्मेशन यही कि एक स्क्वायर है, ये एंगल अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये बीटा है, एंड ये 90 डिग्री है। उससे हमने ये सब बनाया। देख लो, इसको साइड में बना लेना, फिर आपको पता रहेगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कॉपी कर लिया? यस सर। सर कर रहा हूँ। जल्दी कर लो बस इसको, बस लास्ट एक दो लाइन है आपकी, 2 और 3 लाइन है, 2 लाइन और हो जाएगा। ये सब प्रूफ हो गया आपको, सामने आपको दिखेगा कि हमने फॉर्मूले प्रूफ कर लिए हैं, दोनों तीनों। इस डायग्राम में तीनों फॉर्मूले से हैं। डन। नो सर। चलिए, ओके। मुझे उस साइड सर से नहीं हुआ है सर अभी। नहीं हुआ। मैंने नो हुआ सर। हो गया। सर लास्ट का ट्राइंगल अच्छा। कांच ने कॉपी कर लिया। टाइम भी वैसे हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ कंप्लीट बता देता हूँ, तो बता दिया। बुक में अलग मेथड से इसको प्रूव कर रखा है। बुक के अंदर आप देखोगे, जैसे आपके एनसीईआरटी में भी इसको अलग मेथड से प्रूव किया हुआ है। वैसे अलग अलग मेथड होते हैं प्रूफ, तो उस मेथड से भी सही है। बिकॉज मैंने उस मेथड से इसलिए नहीं करवाया, बिकॉज हमने अभी कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी है, कोऑर्डिनेट मेथड। वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला वो सब यूज हो रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक 10th में भी आ जाता है ना, डिस्टेंस सर बिटवीन टू डिस्टेंस पॉइंट। फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। हो गया कॉपी डन। जल्दी सर हैं। ये सर प्रूव करने को आ लास्ट एक सकता है? क्वेश्चन। ओके। अच्छा, एक चीज और, इसमें प्रूफ ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हमको प्रूफ याद रखना होगा, क्या ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि प्रूफ क्या है इसका, पहली बात, ठीक है ना। बट हमको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसका तो हमको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इसलिए प्रूफ करवाया जाता है कि फॉर्मूला कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। बस ओनली हमको यहाँ पे फॉर्मूला ही याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा है, फिर साइन ए प्लस बी क्या होता है, बस वही रिजल्ट हमको ध्यान रखना है फाइनल। प्रूफ आपको कोई भी नहीं करवाएगा कभी भी, मतलब कोई भी नहीं पूछेगा किसी एग्जाम में।
डन, जल्दी जल्दी। चलो खुद से प्रांशु आपने कॉपी कर लिया ना बाकी स्टूडेंट ने? आशीष आपको क्या करना है मैं आगे स्टेज बताता हूँ। देखो ये सर क्या हो है, गया। हाँ ये अच्छा आपने भी कर लिया, सभी ने कर लिया अब? अंशुदीप यस सर। ओके। अब हमें क्या करना पड़ता है, जो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ए बी डी एफ है, स्क्वायर ए बी डी एफ के अकॉर्डिंग। अब स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता क्या है कि ए बी, अगर ये ए बी डी एफ है, एक सेकंड हमने इसको स्क्वायर कंसिडर किया, नहीं 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 स्क्वायर नहीं, नहीं स्टेटमेंट पहले ही गलत बोला, हम स्क्वायर कंसिडर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल कंसिडर करो, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर मत बोलो इसको रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये मामला। चलो ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, ओके रेक्टेंगल लेके चले थे हम, ये बाहर वाला जो है ना ए बी डी एफ रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इसकी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, फिर ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए वहाँ पे, तो बट इसको रेक्टेंगल, ओके इसको बोला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी डी एफ, ये रेक्टेंगल ए बी डी एफ है। तो चलो इसको मैं पीछे लिख लेता हूँ, क्या है भैया, रेक्टेंगल ए बी डी एफ में हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है लेंथ वाइज, अपोजिट साइड लेंथ इक्वल होती है ना रेक्टेंगल की, तो इसमें अपोजिट साइड लेंथ क्या है, ए बी के अपोजिट कौन सी साइड लेंथ है, डी एफ, ईडी सर डी डी एफ, डी एफ है ना, डी एफ है वहाँ पे, और के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए बी डी एफ के अकॉर्डिंग होगी, और बी डी के अपोजिट क्या है, बी डी के अपोजिट है, बी डी के अपोजिट ए एफ होगा, ए एफ होगा, एफ तो ये इक्वल होंगी रेक्टेंगल में ना, अपोजिट साइड लेंथ इक्वल। तो अब ए बी क्या है वहाँ पे देखो पीछे डायग्राम में, ए बी क्या दे रखा है, ए बी साइड लेंथ क्या निकाली हमने, एक्स कोस बीटा कोस अल्फा है ना, ए बी क्या है, एक्स कोस बीटा कोस अल्फा, तो यहाँ पे कॉपी कर दो, एक्स कोस बीटा कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, डी एफ के। अब डी एफ लेंथ क्या है भाई, डी एफ का है डी एफ, ओके डी एफ किसको तो मिक्स करके बने हुआ है, डी एफ मतलब ई एफ प्लस ई डी है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा, एक्स कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस, ठीक है, एक्स साइन बीटा साइन अल्फा, एक्स साइन बीटा साइन अल्फा, यहाँ से देखो एक्स कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, ये इसके लिए लिखा है ना पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस बीटा कोस अल्फा किसके इक्वल हो गया, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और जो कि मुझे कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला प्रूफ करना था, तो कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने प्रूफ कर दिया, आया समझ में, यहाँ से प्रूफ हुआ है। यस सर सिमिलरली आप हाँ इन दोनों से भी करके देख लेना, यहाँ से आई थिंक साइन वाला प्रूफ हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का प्रूफ हो रहा होगा। बी डी क्या है भाई, देखो डायग्राम में जाके, बी डी की लेंथ बी डी किसके इक्वल है, बी डी इक्वल है एक्स कोस बीटा साइन अल्फा, एक सेकेंड, एक्स कोस बीटा साइन अल्फा, एक्स कोस बीटा साइन अल्फा प्लस एक्स कोस बीटा साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा कोस अल्फा, एक्स साइन बीटा कोस अल्फा, ये किसके इक्वल है, ए एफ के इक्वल है, और ए एफ की लेंथ है मेरी, ए एफ की लेंथ है एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा, एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका कोस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा, ऐसे भी याद रखने के लिए अल्फा पहले लिखा हुआ है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये सेकंड फॉर्मूला प्रूफ हो गया इसी से, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2, नंबर 3 टेन अल्फा प्लस बीटा को क्या करेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा
ये किसके इक्वल होगा? तो मुझे पता है टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा अपन कोस अल्फा प्लस बीटा। साइन बीटा। क्या करो आप वैल्यू पुट कर दो इसमें। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा ये सब रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा भाई? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करें भाई? अब हम ये कर सकते हैं, देखो ये एक इक्वेशन इस टाइप बन गया डिनोमिनेटर में। हम इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे इसको टेन बनाना है, जैसे फॉर्मूला क्या था मेरा? फॉर्मूला था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसका ना रिजल्ट टेन अल्फा प्लस टेन बीटा न्यूमेरेटर में आता है। तो ये साइन अल्फा कोस बीटा को टेन अल्फा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपको पता है इसके अंदर अगर मैं कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड लगा दूं पूरे इस इक्वेशन में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यस सर। अगर मैं कोस अल्फा एंड कोस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो मेरे को फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा एंड कोस बीटा। इससे अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो डिवाइड इससे कोस अल्फा कोस बीटा से इसको फर्स्ट को डिवाइड लगाऊंगा ऊपर को, तो क्या बन जाएगा? टेन अल्फा मिल जाएगा। ये टेन अल्फा टेन बीटा, ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा आपका थर्ड वाला, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आया समझ में? ये थर्ड वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, कॉपी कर लो और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? अच्छा डिवाइड तो लगा लोगे ना? डिवाइड कैसे लगाया? कोस अल्फा कोस बीटा का पहले साइन अल्फा कोस बीटा में डिवाइड लगेगा, इसके अपोन में। ठीक है ना? मतलब ये पूरे न्यूमेरिटर इसके अपोन में है, ये इसमें डिवाइड लगाया फिर इसमें डिवाइड लगाया, इसका कोस अल्फा कोस बीटा का डिवाइड लगाया। तो कोस अल्फा कोस बीटा पहले इन दोनों में डिवाइड लगेगा, तो यहाँ से कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपन कोस अल्फा क्या बन गया? टेन अल्फा, तो वहां से आया ये टेन अल्फा। फिर प्लस फिर अगेन ये डिवाइड लगेगा इसमें, तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो गया, साइन बीटा अपन कोस बीटा क्या बन गया? टेन बीटा। ठीक है ना? सिमिलरली आ जाएगा डिवाइड लगा।